हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। पूजा खेड़कर के मामले को आप लोगों ने खूब सुना होगा, जिसमें किस तरह से ओबीसी नॉन क्रिमिनल की चर्चा हुई है। और ये भी हम लोगों ने जाना था कि किस तरह से हमारे देश में ओबीसी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट में लोग मैनिपुलेट करते हैं, मतलब गलत तरीके से सर्टिफिकेट पा जाते हैं, मतलब फेक सर्टिफिकेट की चर्चा खूब हुई है। तो यहां पर आप लोगों ने समझा हुआ कि ओबीसी नॉन क्रिमिनल की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ये चीजें आप लोगों ने समझी होंगी। आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में, और इसमें किस तरह से हमारे यहाँ लोग, जो लोग डिजर्व नहीं करते वो लोग भी सर्टिफिकेट पा जाते हैं। आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इसको डिस्कस करने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट तो पता होना चाहिए कि ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया होती क्या है। तो देखिए, पहली क्राइटेरिया होती है कि आप एससी एसटी ओबीसी के नहीं होना चाहिए, आप जनरल कैटेगरी से होने चाहिए, उसी कंडीशन में आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन इसके अलावा भी आपको कुछ कंडीशन और मीट करनी पड़ेंगी। तो इसमें कौन कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन यहाँ पे लिखिए कि आपकी फैमिली इनकम सालाना 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। फैमिली में आपकी सैलरी तो मानी ही जाएगी, लेकिन आपके माँ बाप की सैलरी भी इसमें काउंट होती है। तो सबको मिला के आपकी जो आमदनी है वो 8 लाख रुपए से कम होना चाहिए। इसमें सैलरी के थ्रू जो इनकम है, एग्रीकल्चर, बिजनेस, ये सभी काउंट किया जाएगा, प्रोफेशन है। सेकेंड कंडीशन यहाँ पे लिखी है कि एग्रीकल्चर लैंड जो है आपके यहाँ, यदि कृषि योग्य कोई जमीन है, वो 5 एकड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए, और वो भी फैमिली की है ना। तो फैमिली की जो है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, कृषि योग्य जमीन है, वो 5 एकड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन लिखते हैं, योर फैमिली शुड नॉट ओन अ पजेस रेजिडेंशियल फ्लैट ऑफ एरिया 1000 स्क्वायर फीट और मोर। आपकी फैमिली की पास यदि कोई फ्लैट है तो 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। या यहाँ पे एक कंडीशन और देखिए कि आपके पास यदि कोई रेजिडेंशियल प्लॉट है तो उसकी एरिया 100 स्क्वायर यार्ड से नहीं होनी चाहिए। एक यार्ड में आते हैं बेसिकली देखा जाए तो लगभग 9 स्क्वायर फीट का आता है। तो 900 स्क्वायर फीट का प्लॉट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए नोटिफाइड म्यूनिसिपलिटीज़ में। और ये नोटिफाइड नहीं है तो उस कंडीशन में 200 स्क्वायर यार्ड से ऊपर का नहीं होना चाहिए, मतलब 1800 स्क्वायर फीट से ऊपर का नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन यहां पर होती है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए। अब यहां पर कई बार क्या होता है, लोग थोड़ा झोल करते हैं। कैसे झोल करते हैं? जैसे हमारे यहाँ जो हाल ही में देखा गया, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ 5 एकड़ से ऊपर का लैंड है, तो यहाँ पे तो चलो आप कर सकते हो कि हाँ, आपने बाकी सारा लैंड बेच दिया, 5 एकड़ आपके यहाँ बचा हुआ है। या आपके यहाँ यदि कोई फ्लैट है 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर का, तो आपने उतने ऊपर का निकाल दिया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन सबसे बड़ा झोल जो होता है उसमें यहाँ पे ये होता है कि सपोज करिए, मान लीजिए आप, चूंकि हमारे यहाँ ऐसे एग्जाम्पल हैं, आप यदि आईपीएस ऑफिसर हैं, समझिएगा अभी ध्यान से, आप यदि आईपीएस ऑफिसर हैं, ऑब्वियस सी बात है आपकी सैलरी तो काफ़ी कुछ आती होगी। मान लीजिए आपके माँ बाप भी क्लास 1 ऑफिसर हैं, तो उनकी भी सैलरी आती होगी। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे बड़ा जो घपला हो चल रहा है इस समय हमारे देश में, वो ये चल रहा है कि ये जो लोग हैं, सभी लोग, ये लोग अपनी जो सैलरी है उसको 1 साल के लिए नहीं लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी आपने लीव विदाउट पे लगा दिया, LWP लगा दिया, इसे बोलते हैं लीव विदाउट पे, जहां पे सैलरी नहीं मिलती, आपकी नौकरी चल रही होती है लेकिन आपको सैलरी नहीं मिलती। अब लीव विदाउट पे लगाने पे, मान लीजिए सपोज करिए आपने 10 महीने का लीव विदाउट पे लगा दिया, तो उस कंडीशन में देखा जाए तो आपको सैलरी तो नहीं मिलेगी। और यहां पर क्या होता है, सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर काउंट किया आता है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहां पर केवल एक वित्तीय वर्ष काउंट किया आता है, एक फाइनेंशियल ईयर काउंट किया आता है। तो सिर्फ 1 साल आपको मैनेज करना होता है, पूरी फैमिली की इनकम 8 लाख से कम हो। तो यदि जो मेंबर है आपके माँ बाप यदि क्लास 1 गैजेट ऑफिसर भी हैं, और यदि उन्होंने प्रॉपर तरीके से लीव विदाउट पे लगा दिया, तो उस कंडीशन में क्लास 1 गैजेट ऑफिसर होने के बावजूद भी आप ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट पा जाते हैं। और हमारे यहाँ ऐसे एग्जाम्पल देखे गए हैं कि जो खुद आईपीएस थे और उनको बाद में ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट उन्होंने पा लिया। तो वो सारा झोल वहां से होता है। एक और यहां पर देखा गया है जो काफी इंटरेस्टिंग है, जो आपको समझना जरूरी है, कि यदि आप ओबीसी नॉन क्रिमिनल के आते हैं, अब देखो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट की बात करें तो वहां पे कंडीशन लिखी हुई है कि यदि आपके फादर या मदर में कोई भी एक, माँ बाप में कोई भी एक क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर है, तो उस कंडीशन में आपको ओबीसी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट मिल ही नहीं सकता। या आपके माँ बाप दोनों क्लास 2 गेस्टेड ऑफिसर हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको ओबीसी नॉन क्रिमिनल मिल ही नहीं सकता, मतलब ओबीसी सर्टिफिकेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। आपके माँ बाप दोनों ही क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर क्यों ना हो,
लेकिन तब भी आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का बेनिफिट मिल सकता है, बशर्ते आपके माँ बाप यदि 1 साल की सैलरी ना लें या मान लो 11 महीने की सैलरी ना लें, लिव विदाउट पे लगा दें, तो उस कंडीशन में आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। आप बोलोगे आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो, क्या ऐसा कोई एग्जांपल है? तो जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि यहाँ पे पर्सनली मैं किसी पर अटैक नहीं कर रहा हूँ, बट सिंस दैट इज द एग्जांपल, दैट्स व्हाई मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और ये भी मैं नहीं कर रहा हूँ ये फेक सर्टिफिकेट है, लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम में लूप होल्स हैं उसका इस्तेमाल लोगों ने किया है, तो इसलिए इसको डिस्कस करना जरूरी है। ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2018 में रिकमेंडेड कैंडिडेट्स, मतलब जो फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट है। अब देखिए इस लिस्ट में आप देखेंगे यहां पर एक नाम है विजय वर्धन। विजय वर्धन की बात करें, इनका सिलेक्शन हुआ था, इनकी रैंक यहां पे आप देखेंगे, रैंक लिखी है, आप देखेंगे सीरियल नंबर 104, 104 रैंक लगी है ना, 104 रैंक लगी है, किसमें? 2018 में। अब चूंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप यदि आईएएस बनना चाहते हैं तो आपकी रैंकिंग, ऑब्वियस सी बात है, 50% सीटें रिजर्व हैं, 50% सीटें रिजर्व में नहीं है, जनरल कैटेगरी में आती हैं। तो आपको बेसिकली यदि 180 सीटें आती हैं तो आपको 90 के अंदर आपकी लिस्ट में नाम होना चाहिए। तो उस कंडीशन में देखा जाए तो यहाँ पे इनके 104 रैंक है, इसके चलते इनको आईएएस नहीं मिला 2018 में ना। अगले साल इन्होंने क्या किया, 2020 में, अगले साल नहीं बल्कि 2 साल बाद 2020 में इन्होंने क्या किया, ऑलरेडी इनको कैडर अलॉट हो गया सब कुछ। इसके बाद विजय वर्धन जी ने फिर एग्जाम दिया, इन्होंने क्वालिफाई किया और 288 रैंक इनकी लगी, लेकिन इस बार इन्होंने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का बेनिफिट लिया, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का बेनिफिट लिया। नाम देख रहे हैं विजय वर्धन। जो विजय वर्धन ऑलरेडी क्लास 1 गैजेट ऑफिसर थे, उन्होंने 2 साल बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का बेनिफिट ले लिया। समझ रहे हैं आप? तो जो मैंने आपको बताया है किस तरह से मैनिपुलेशन यहां पे होता है और लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पा जाते हैं, तो वो चीजें यहां पे आप देख रहे हैं। नाउ एक और एग्जांपल बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2021 में यहां पर काफी अच्छी रैंक स्कोर किया था, 205 रैंक स्कोर किया था। इनका नाम है दुर्गा प्रसाद अधिकारी। इनकी बात करें तो यहां पर इन्होंने 2021 में जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन लिया और इनकी रैंक लगी 205, है ना, यहां प्रॉपर तरीके से कुछ बताया गया है। नाउ 2022 के साल में दुर्गा प्रसाद अधिकारी ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगा दिया और इनकी रैंक इस बार 162 रैंक में इनको आईएएस अवार्ड हो गया। तो पिछली बार इनको आईपीएस मिला था 205 रैंक के साथ में, लेकिन जब इन्होंने अगली बार ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगा दिया तो इनको मिल गया आईएएस। तो आप देखिए किस तरह से यहां पर क्लास 1 गैजेट ऑफिसर होते हुए भी इन्होंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाया एंड ही बिकेम आईएएस। तो हमारे यहाँ इस तरह से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में भी काफी ज्यादा मैनिपुलेशन हो रहा है, और इसको मैं फेक सर्टिफिकेट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ सिस्टम में जो लूप होल्स हैं उसका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो लोग रियल डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको बेसिकली इसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। देखा जाए तो शासन प्रशासन को इसके बारे में मुझे लगता है काफ़ी दिनों से जानकारी होगी, लेकिन स्टिल शासन प्रशासन ने अपनी आंख मूंद रखी है। उसी तरह जिस तरह से हमारे देश में पेपर लीक होते हैं, लेकिन उसमें शासन प्रशासन अपनी आंखें बंद कर लेता है और वहां पर भी सब कैटेगराइजेशन करता है कि नहीं नहीं पेपर लीक थोड़ा सा हुआ था इसलिए हम इसको कैंसिल नहीं कर रहे हैं। तो वही चीज़ें हमारे यहाँ चल रहा है कि यहाँ पे गड़बड़ियाँ हो रही हैं, घपले हो रहे हैं, जो नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं वो रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन कई बार शासन प्रशासन अपनी आंखें बंद करके रखता है, उसको लगता है कि नहीं नहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा लीकेज नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके खिलाफ में शासन प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए, एंड दैट्स द नीड ऑफ द आवर। आपके ओपिनियन क्या है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के बाय बाय एंड टेक केयर।